गुड द जनरल सेड, जनरल जो है वो जम्हाई लेते हुए बोलता है कि हमारे जो एसेंस है वो आवाज़, एसेंस जो है वो आवाज़ नहीं करते हैं, उनको अच्छे से ट्रिक भी पता है। देखिए, ही लिफ्ट द जनरल प्रेजेंस, हना के पास जो है वो जनरल को छोड़ते हुए हना के पास जाता है और सोचता है कि हना के बारे में अगर बताते हैं तो बहुत ही डर जाती है। और ये आगे भी कहता है कि जापान में ऐसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे शासक लोग होते हैं जिनको बहुत परेशान किया जाता है, इसके लिए इस तरह के लोगों का एसेसन का होना भी ज़रूरी होता है उनकी सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। बट रिफ्यूज़ टू अलाउ एनीथिंग, लेकिन इस बार जो है हैना जो है इस बार हैना के बारे में सोचता हुआ जो डॉक्टर सदाव है वो अब किसी फालतू चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। बट रीजन टू बी द एटमॉस्फियर हिज माइंड इज वी वेंट टू द रूम वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, बल्कि जो ये सोच कर जाता है कि अमेरिकन के रूम में कि अब उसे क्या करना है। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड, तो उससे बहुत आश्चर्य होता है कि वो आदमी जो है अब बिस्तर से अपने उठ गया रहता है एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो देखिए, जब आता है डॉक्टर सदाव तो वो पहले जाता है उसके रूम में, और रूम में जो है उसके लिए सरप्राइज की बात होती है क्योंकि वो आदमी अब बिस्तर से खड़ा हो जाता है और गार्डन में जाने के लिए तैयार होता है। व्हाट इज़ दिस एक्सक्लेम, वो कहता है कि ये क्या बात है, ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लीव रूम, रूम छोड़ने की परमिशन तुम्हें किसने दी, ये क्या बात है, उस टॉम से कहता है, उस वारा प्रिजनर से डॉक्टर सदाव कहता है कि क्या बात है, तुम्हें रूम से जाने की परमिशन किसने दी। उसने भी हंसते हुए बोला, खुशीपूर्वक बोला टॉम ने, यानी कि प्रिजनर ने, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, मुझे परमिशन की, मैं परमिशन का इंतजार नहीं करता। टॉम सेट गैली, टॉम जो है बहुत प्रसन्नता से बोलता है। गोस आई फील फ्रेटी गुड अगेन, और मुझे अच्छा भी महसूस हो रहा है। बट आई विल बट विल द मसल ऑफ द साइड ऑलवेज फील स्टीफ, लेकिन जो इस समय मसल है वो काफ़ी कठोर है। इज इट सो, सदाव इंक्वायर, सदाव जो है वो जांच पड़ताल करता है, थोड़ा जानकारी लेता है, सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है। ही फॉरगेट ऑल दिस, वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। और देखिए, वो सदाव जो है उसके तुरंत जो है उसके घाव के बारे में सुनते ही वो जो है आश्चर्य हो जाता है, तुरंत उसकी जांच पड़ताल करता है, बाकी सारी चीज़ें वो भूल जाता है, अब डॉक्टर के रूप में अपना सेवा करने लगता है। नाउ आई थॉट आई हैव प्रोवाइड अगेंस्ट दैट ही मरवर्ड, वो मनी मन सोचता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि इसके खिलाफ काम करूँगा। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, वो आदमी के यानी कि उस टॉम के शर्ट के किनारों को उठाता है और उस घाव को बहुत ध्यान से देखता है और बोलता है, मसाज में डू इट, ही सेड, डॉक्टर सदाव कहते हैं मसाज करोगे तो तुम्हें इससे राहत जो है वो मिलेगी। इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वुड नॉट बॉदर मी मच, इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। द यंग मैन सेड, आदमी ने बोला। दिस यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टॉबी ब्लॉन्ड हेयर, उसका जो फिगर था यानी कि फेस फिगर यहाँ पर बताया गया है कि उसका फेस काफ़ी दुबला पतला दिखाई देता है और उसके काफ़ी ब्लॉन्ड बियर्स रहते हैं, काफ़ी दाढ़ियाँ उसकी रहती हैं। डॉक्टर सेड, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैड नॉट मेट इट, वो कहना चाहता है कि इफ़ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, टॉम कहता है कि यदि मैं तुम्हारे जैसे जापानी से नहीं मिलता, वेल आई वुड बी अलाइव टुडे, तो शायद मैं आज जिंदा न रहता। आई नो दैट, मुझे ये पता है। डॉक्टर सदाव भी जो है अभिवादन के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं कि कैसा कल्चर होता है जापान का, लोग जो है बेंट होकर जो है वो थोड़ा सा अभिवादन करते हैं, कहते हैं कि ही कुड नॉट स्पीक बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव जो है बस उसको अबाउट करते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, आगे टॉम बोलता है खुशीपूर्वक कि हाँ एक बिल्कुल सही है। हिज बिग थिन हैंड ग्रैपिंग द चेयर वेर वाइट ऑफ एट द कॉनकर, वो उसके जो थिन हैंड्स थे, काफ़ी पतले दुबले हाथ हो गए थे उसके, तो आराम से वो चेयर को पकड़ता है। एंड आई गेस आई इफ़ ऑल द जैप्स लाइक यू, और आगे कहता है वो टॉम कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपके जैसे जापानीज हों, देयर वुड हैव बीन नॉट वार, तो कहीं दुनिया में वार हो ही ना। आगे वो डॉक्टर सदाव से कहता है टॉम कि यदि आपके तरह सारे जापानी हो तो कहीं दुनिया में वार हो ही ना। परहैप, सदाव सैड डिफिकल्टी, सदाव बहुत ही उदासीनता पूर्वक कहता है हो सकता है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर टू गो बैक, सदाव आगे ये भी कहता है कि मैं अब मेरा ये मानना है कि अब तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बॉड गुड नाइट, ही सैड,
उस आदमी की, सदाओ जो है उस आदमी की मदद करते हैं बिस्तर पर जाने के लिए और गुड नाइट जो है उसे कहते हैं। सदाओ सेल्फ बैडली एट नाइट, सदाओ उस रात को बहुत अच्छे से नहीं सो पाए। टाइम टू टाइम ही वर्क, समय समय पर वो जाग रहे थे। थिंकिंग दैट ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुट स्टेप, जब कभी उन्हें किसी कदमों की आवाज़ जो है सुनाई देती थी। द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकिंग इन द स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन, या फिर किसी छोटे छोटे ट्विग तनाव की टूटने की आवाज़ जब आती थी, या फिर गार्डन में किसी पत्थर के रॉक के चट्टाने के डिस्प्लेड होने की आवाज़ जब आती थी। इनवाइट सच ए मैन माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन, एक ऐसी आवाज़ जो कोई व्यक्ति जो है कोई बड़ा सामान लेकर जाते हुए करता हो। तो इस तरह से देखते हैं आगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन द गेस्ट रूम, अगली सुबह तो यहाँ बताया गया द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, अगली सुबह जो है डॉक्टर सदाव जो है थोड़ा जल्दी बहाना खोजकर जो है उस रूम में जाना चाहते हैं। इफ़ द अमेरिकन वेर गॉन ही देन गुड सिंपली टेल हाना, और ये सोचते हैं कि यदि अमेरिकन वहाँ से चला गया होगा तो हैना को जो है सारी बात जो है वो बता देंगे। दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि जो भी हुआ है इस बात को जनरल ने डायरेक्ट किया है, यानी कि जनरल के कहने पर हुआ है। बट वेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस दैट देयर वाज ए पिलो वाज ए सैगी बॉन्ड हेड, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो अभी भी उस व्यक्ति का सैगी बॉन्ड हेड जो है उस तकिए पर दिखाई देता है, यानी कि वो आदमी वही रहता है। ही कुड हियर द पीसफुली ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, वह जो है वहीं आराम से शांतिपूर्वक सोता है और सदाओ जो है उसे महसूस करता है। ही स्लीप ही टोल्ड हैना से वो बोलता है कि ये सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट एज वेल स्लीप लाइक दैट, और ही इज़ ऑलमोस्ट वेल, अब उसे शायद अच्छा महसूस हो रहा है इसलिए वो इस तरह से सो रहा है। वट सेल वी डू विथ हिम, हैना विस्पर्ड ओल्ड रिफ्रेंड, वही पुराना आलाप जो है हैना जो है वो बोलती है, कहती है हम लोग करेंगे क्या इसका। सदाओ सुख है, सदाओ भी अपना सर हिलाते हुए कहता है आई मस्ट डिसाइड इन ए आर टू डे, मैं ज़रूर 1 या 2 दिन में कोई रास्ता जो है वो निकालता हूँ। वादा करता है हैना से कि मैं 1-2 दिन में ज़रूर कोई रास्ता निकालता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, और लेकिन निश्चित रूप से वो ये सोचता है कि दूसरी रात जो होगी निश्चित रूप से वो उस दिन ख़त्म हो जाएगा। ही रोज़ देर रोज ए विंड, हवाएं चल रही थी उस रात को, एंड द लिसन टू द साउंड ऑफ द वेंडिंग वो, और वो झुकती हुई तनाव के झाड़ियों की आवाज़ सुन रहा था। एंड विस्लिंग पार्टीसन यानी कि उसके घर में जो पर्दे लगे थे उसके खड़खड़ाने की आवाज़ जो है वो सुन रहा था। हैना वॉक टू, हैना भी जाग गई। अट टू नॉट टू गो टू दैट क्लोज टू द सीक्वेंस पार्टीशन सी आस्क, वो पूछती है कि क्या हमें उस व्यक्ति के पार्टीशन के पास जाना चाहिए उसको सही करने के लिए। नो, सदाओ ने कहा नहीं जाना है। ही इज़ एबल नाउ टू डू फॉर हिमसेल्फ, अब वो उतना ठीक हो गया है कि वो खुद ही कर लेगा, यानी कि वो पार्टीशन को खुद ही सही कर लेगा, बंद कर लेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह भी अमेरिकन अपने रूम में आराम से था। देन द थर्ड नाइट वॉज कोर्स मस्ट द नाइट, फिर वही रात आती है, तीसरी रात। द विंड चेंज, अब हवाएं बदल गई हैं, क्वाइट रेन, अब बारिश हो रही है। एंड गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग वीप्स, और पूरे गार्डन में ड्रिपिंग इप्स आ रही है, यानी कि बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है। रनिंग स्प्रिंग, और काफ़ी छींटे जो है वो आ रहे हैं। सदाओ स्लेप्ट ए लिटिल बेटर बट ही वेक अप द साउंड ऑफ द क्रैश एंड लिफ्ट टू हिज फीट, इस तरह से सदाओ जो है बहुत कम सो पाते हैं इन सभी आवाज़ों को सुनकर। वट वॉज दैट, हैना क्राइड, हैना चिल्लाती है कि क्या हो सकता है, कैसी आवाज़ आ रही है। जब ये आवाज़ आता है स्लीपिंग साउंड ऑफ क्रैश एंड लिफ्ट ऑफ हिज फीट, जब पैरों की आवाज़ आती है तो हैना जो है घबराते हुए बोलती है क्या आवाज़ हो सकती है। द बेबी वोक हर वॉइस, उसकी आवाज़ को सुनकर बेबी भी जाग जाते हैं। एंड बिगिन टू वेल, और कराने लगते हैं। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे देखना होगा और जाना होगा, ऐसा बोलती है कि अब जाकर मुझे देखना होगा। बट ही हेल्ड हर, लेकिन सदाओ जो है उसको पकड़ लेते हैं। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको जाने नहीं देते हैं। सदाओ सी क्राइड, चिल्लाते हुए बोलती है सदाओ व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों ऐसा कर रहे हो। डोंट गो ही मटर, डोंट गो, वो धीरे से बोलता है नहीं जाओ मत, जाओ मत। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके डर को वो जो है महसूस कर लेती है। एंड सी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, और वहाँ पर वो इंतज़ार करती है। देयर वॉज ओनली साइलेंस, सिर्फ शांति थी।
टुगेदर दे क्रेप्ट बैक टू द बेड, दोनों एक साथ बिस्तर पर गए, एंड द बेबी बिटवीन देम, दोनों सोए और बीच में उनके बच्चे भी सोए। 8 वेन ही ओपन द डोर, लेकिन फिर वो दरवाज़ा जब खोला, द गेस्ट रूम वाज इन द मॉर्निंग वाज द यंग मैन, लेकिन फिर भी उस गेस्ट रूम में उस सुबह जो है वो आदमी पड़ा था। ही वॉज वेरी गे, वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था, एंड हैड ऑलरेडी वास्ड, और पहले से ही वो नहा धो चुका था, एंड वाज नाउ फिट, वो बिल्कुल जो है अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड इज आस्क्ड फॉर ए रेजर स्टडी, उसने एक दिन पहले जो है रेजर के लिए मांग की थी, एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, अब वो अपना सेविंग भी कर चुका था, एंड टुडे देयर वाज ए फैंट कलर्ड इन से चेक, अब जो है उसके चेक्स जो है वो दिखाई दे रहे थे। आई एम वेल ही सेड जॉयली, उस टॉम ने बोला, यानी कि प्रिजनर ने बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वेरी बॉडी, सदाव जो है अपने यह देखिए सदाव को वेरी बॉडी कहा गया है क्योंकि 2-3 दिन से सदाव बिल्कुल सोए नहीं है। तो इस तरह से सदाव के बारे में बताया गया है कि सदाव काफ़ी थकान महसूस करते हैं। ही कुड नॉट ही डिसाइड सडनली ही गो थ्रो द अनदर नाइट, अब वो सोचते हैं कि अब मैं अगली रात का इंतजार नहीं कर सकता। इट वॉज नॉट दैट केयर फॉर द यंग मैंस लाइफ, अब मुझे उसकी चिंता नहीं है। नो सिंपली वॉज नॉट फॉर दिस ट्रेंड, अब मैं ज़्यादा तनाव जो है वो नहीं ले सकता। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव ने कहा हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही हो। ही लवर्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को धीमी करते हैं और कहते हैं यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, सदाव कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही हो गए हो, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं सोचता हूँ कि अब तुम इस रात को जो है अगर मैं तुम्हारे लिए बोट लाऊं और तुम्हारे साथ कुछ खाना रख दूँ विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग ऑन इट इन इट, और कुछ कपड़े भी रख दूँ, यू माइट बी एबल टू रो विद द लिटिल आइलैंड, तो तुम निश्चित रूप से जो है आइलैंड को पार करके जो है वो किनारे पर जा सकते हो, इस किनारे से तुम आइलैंड पर जो है वो जा सकते हो। इट इज़ सो नियर टू द कोस्ट, और ये बहुत ही पास में है, दैट इज़ नॉट बीन वर्थ 45, और इसको 45 भी नहीं किया गया है, यानी कि घेरा भी नहीं किया है। नो बॉडी लिव्स ऑन, कोई भी वहाँ पर नहीं है, बिकॉज स्टॉर्म हैज़ सबमर्स, क्योंकि तूफान का समय जब रहता है तो कोई वहाँ नहीं रहता है। बट दिस टाइम नॉट सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन इस समय तो तूफान का कोई मौसम नहीं है। यानी कुल मिलाकर वो डॉक्टर सदाव ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूँ नाव का, क्लॉथिंग का, कपड़े का, तो क्या तुम वो दूसरी आइलैंड पे जा सकते हो जहाँ पर अभी कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो तूफान के डर से वहाँ कोई रहना नहीं चाहता है और तूफान का मौसम भी इस समय नहीं है। बट यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, तुम तब तक वहाँ रह सकते हो जब तक कि तुम कोरियन फिश वहाँ से गुजरते हुए ना देख लो, कोरियन फिश तुम्हारे लिए सुरक्षित होगा। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो उसी आइलैंड की तरफ से गुजरते हैं, बिकॉज द वाटर ऑफ मेनी पैदम डीप देयर, क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा होता है। द यंग मैन स्टेयर एट हिम स्लोली कंप्रिहेंडिंग, उसको काफ़ी समझ बूझ के, यानी कि सदाव के बात को काफ़ी अच्छे से समझ के वो आदमी उसको देखकर बोलता है डू आई हैव टू, आई आस, कहता है कि क्या मैं वहाँ, ही आस, उसने कहा डू आई हैव टू, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई थिंक सो, सदाव सैड जेंटली, सदाव ने भी धीरे से कहा कि हाँ मैं ऐसा ही मानता हूँ। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ जाओ, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, ये मत समझना कि तुम यहाँ पर हो और किसी को पता नहीं है, तुम्हें ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छी बात है। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, वो आदमी, वही टॉम जो था, जो प्रिजनर था, बहुत ही ध्यान से जो है डॉक्टर सदाव की बात को सुनता है। ओके ही सेड सिंपली, उसने कहा ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव शाम तक उससे मिलने नहीं गए। आगे एक पैराग्राफ में बताया गया है कि सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव रात तक उस शाम तक उससे नहीं मिलने गए। एज सुन एज इट वाज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही है ड्रैग स्टाउट बोट, वो एक स्टाउट बोट जो है लेकर आते हैं किनारे पर, एंड इट पुट फूड, जिसमें वो खाना भरते हैं, पानी रखते हैं, एंड हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिसको चोरी चोरी जो है दिन में ही खरीद लिए थे बिना बताए किसी के। एज वेल एज 2 क्विल्ट, यहाँ तक कि 2 रजाई भी खरीद लिए थे। ये हैड बॉट फ्रॉम पॉन शॉप, जो पॉन शॉप से खरीदे थे, पॉन शॉप जहाँ से हम किसी चीज़ को देकर जो है कुछ उधार भी ले सकते हैं किसी चीज़ के बदले में। द बोट ही टाई, और बोट को उन्होंने जो है वो बांध के रखा था, क्योंकि पिछले दिन जो है काफ़ी लंबी बड़ी लहर आ रही थी। देयर वॉज नो मून, चांद भी नहीं था, यानी कि उजाला भी नहीं था। एंड ही वर्क विदाउट फ्लैश लाइट, और बिना फ्लैश लाइट के वो ही उन्होंने ये सारे काम किए थे ताकि कोई किसी को कोई डाउट ना हो, चाहे कोई किसी तरह का शंका ना करे। वेन ही केम टू द हाउस ही एंटर एज दाउ ही वेर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। वेन ही केम टू द हाउस, लेकिन जब वो घर आए, ही एंटर दाउ ही वेर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क,
तो वो ऐसे आए जैसे वो काम से आ रहे हैं। एंड हाना सो न्यू नथिंग, और हाना को इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था, यानी कि अब तक जो भी व्यवस्थाएं डॉक्टर सदाओ उस व्यक्ति के लिए कर रहे थे, हाना को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। यूमी वॉज हेयर टुडे, और आज यूमी भी यहाँ पर आई थी। हाना बोलती है डॉक्टर सदाओ से, आज यूमी यहाँ पर आई थी। सी सैड एज वेल सी वर सर्विट सपर, वो इस बात को उस समय बोलती है जब वो डॉक्टर सदाओ के लिए रात का खाना जो है वो परोसती है। Though she was so modern, still she did not eat with him. आप जानते हैं कि है ना, बहुत ही मॉडर्न रहती है, वो भी अमेरिका में पढ़ी लिखी रहती है, लेकिन फिर भी वो जब तक उसके हस्बैंड नहीं खाते हैं वो खाना नहीं खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, सी वेंट टू अनविथ साई, सी मिस्ड हिम सो। इस तरह से यूमी की बात को वो कहती है कि यूमी बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर हैज इज गॉन, सदाओ सेट। सदाओ ने कहा अच्छा, नौकर भी वापस सारे के सारे आ जाएंगे, चाहे वो कुक हो या फिर ऑर्डिनर हो या फिर यूमी हो, सारे वापस आ जाएंगे जैसे ये फॉरेनर जो है वो चला जाएगा। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम में जाता है। दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू द बेड हिमसेल्फ, सोने जाने से पहले वो गेस्ट रूम में जाता है। एंड चेक द केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और वो अमेरिकन के शरीर के तापमान को चेक करता है। द स्टेट ऑफ वुंड, घाव की स्थिति को भी चेक करता है। एंड ही हर्ट हिज पल्स, और उसके पल्स को भी महसूस करता है। एंड द पल्स वॉज इरेगुलर, उसके पल्स जो थे वो इरेगुलर थे, यानी कि सही नहीं चल रहे थे। बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन डॉक्टर सदाव कहते हैं शायद इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि उसे जाना था, इस ख्याल में वो खोया होगा, बातचीत सोच रहा होगा, इसलिए उसके पल्स जो है इरेगुलर जो है वो हो गए थे। द यंग मैन्स पेल फिश वेयर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आई बर्न, ओनली दिस स्कार ऑफ हिज नेक वेयर रेड। वो आदमी जो है उसके बताया गया है द यंग मैन्स पेल फिश वेयर प्रेस्ड टुगेदर, अब उस आदमी के जो होठ थे अब एक दूसरे से चिपके हुए थे। एंड हिज आई बर्न, उसकी आंखें जो है चमक रही थी। एंड स्कार ऑफ हिज नेक वेयर रेड, और उसके जो गर्दन पर गाल थे, जो गर्दन पे जो दाग के निशान थे वो अब बिल्कुल लाल हो गए थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, सदाव ने कहा मुझे महसूस हो रहा है कि तुम फिर से मेरी जान बचा लोगे। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, सदाव ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू हैव हियर एनी लॉन्गर, मैं तो तुम्हारा जान इसलिए बचा रहा हूँ कि इससे मेरी तुम्हें इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि जो है इसमें मेरी ही भलाई है, क्योंकि जब तुम यहाँ रहोगे तो हम लोगों के लिए मुसीबत रहोगे, यानी कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील विथ गिविंग द मैन फ्लैश लाइट, सदाव जो है उसको एक फ्लैश लाइट देते समय थोड़ा हिचकिचाते हैं। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव हिम, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उसे दे दें। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट वॉज ए स्मॉल वन हिज ओन, क्योंकि ये उनका बहुत ही छोटा सा था, बहुत समय पहले रखते थे। विच ही यूज टू नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब रात को इस्तेमाल करते थे जब उन्हें कहीं इलाज के लिए बुलाया जाता था। आगे डॉक्टर सदाव कहते हैं यू फूड रन, आगे डॉक्टर सदाव उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं इफ़ योर फूड रन आउट, यदि तुम्हारे खाना खत्म हो जाए, बिफोर कैच द बोट को पकड़ने से पहले, अगर तुम कोरियन बोट पकड़ने से पहले तुम्हारे खाने खत्म हो जाए, ही सैड, उन्होंने बोला, सिग्नल में 2 फ्लैशेस, तो मेरे लिए 2 फ्लैशेस जो है वो सिग्नल के रूप में भेजना। सेम इंस्टेंटेड सन ड्रॉप ओवर द होटल, ठीक तब जब सूर्य डूबने वाला हो। डू नॉट सिग्नल इन डायरेक्टनेस, काफ़ी अंधेरे में मत भेजना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि कोई भी उसको देख सकता है और तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इफ़ यू आर इन ऑल राइट, लेकिन जब तुम बिल्कुल ठीक हो, बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, लेकिन फिर भी मुझे एक बार सिग्नल जो है वो देना है, यानी कि खाना जब तुम्हारा खत्म हो जाए तो 2 बार देना, अगर तुम ठीक हो वहाँ पर तो मुझे एक बार देना शाम को अपनी फ्लैश लाइट के सिग्नल। यू विल बी फाइंड फ्रेश फिश, और यही नहीं, तुम्हें वहाँ पर फ्रेश फिश भी मिल जाएगा जब तुम वहाँ पकड़ोगे। बट यू मस्ट बी ईटन देम रॉ, लेकिन तुम्हें वहाँ कच्चा ही खाना होगा। ए फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे तो कोई भी तुम्हें देख लेगा और वहाँ पर जो है वो पहुँच जाएगा। ओके, द यंग मैन ब्रीथ, वो यंग मैन जो है गहरी सांसें लेते हुए बोलता है ठीक है। ही वॉज ड्रेस नाउ इन जापानीज क्लॉथ विच सदाव हैड गिवन हिम, अब वो देखिए, अब जो है उसे जापानी क्लॉथ पर पहना गया जिसको सदाव ने उसे दिया था। अब वो वहाँ के जापानी रीति रिवाज के हिसाब से उसे कपड़े पहनाया गया। एंड द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड द ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और लास्ट में डॉक्टर सदाव ने उसे काले कपड़े जो है उसके सिर पर जो है वो बांध देते हैं। नाउ सदाव सेड, सदाव ने कहा अब द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड,
वो यंग अमेरिकन बिना कुछ कहे सूप सदाव हैंड वार्मली, वो जो है सदाव के हाथ को बहुत ही तेजी से हिलाता है, बहुत ही वार्मली जो है उसके हाथ को हिलाता है। एंड देन वॉक क्वाइट एज वेल क्रॉस द फ्लोर, उसके बाद फ्लोर को क्रॉस करते हुए डाउन द स्टेप, सीढ़ियों से होते हुए अंधेरे गार्डन में जो है वो आगे बढ़ जाता है। वंस ट्वाइस, एक दो बार, सदाव सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, एक दो बार उसने बल्कि फ्लैश लाइट जलाया अपने रास्तों को खोजने के लिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इस इतना तो कोई संदेह नहीं कर सकता, एक दो बार तो लाइट जल ही सकता है। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर, वो तब तक शोर पर इंतजार किया। ही वॉज वन मोर फ्लैश, जब तक ये एक फ्लैश जो है वो ना आ जाए। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद डॉक्टर सदाव जो है पार्टीशन को बंद करते हैं। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात को अच्छी नींद जो है वो लेते हैं। अब देखिए उसको छोड़ने के बाद, उसे घर से भगाने के बाद डॉक्टर सदाव जो है जनरल के पास जाते हैं। और यहाँ बताया गया है कि एक हफ्ते पहले की घटना के बारे में यहाँ बताया गया है कि कुछ घटनाएं हुई हैं। आप बताइए, देखिए पढ़ते हैं तो पता चलता है। यू से द मैन स्केप, आप देख सकते हैं कि वो आदमी भाग गया। डॉक्टर सदाव जो है जनरल से कहते हैं कि वो आदमी जो है भाग गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन वीक बिफोर, ही हैड, यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर टाकिमा जो जनरल टाकिमा है उनका ऑपरेशन जो है वो एक हफ्ते पहले होता है, एन इमरजेंसी ऑपरेशन। वो एक इमरजेंसी ऑपरेशन रहता है जिसको सदाव ने ही परफॉर्म किया था, उन्हें रात में बुलाया गया था। तो इस तरह से जनरल को इन्फॉर्म करते हैं कि वो आदमी जो है वो भाग गया। उन्होंने नहीं बताया कि मैंने भगा दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो आदमी भाग गया है। फॉर 12 आवर सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, और 12 घंटे तो सदाव को पता भी नहीं चला कि जनरल भी होगा। द गॉल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व, और उसके जो गॉल ब्लैडर थे वो काफ़ी जो है वो इस ऑपरेशन में जो है वो इन्वॉल्व थे। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड डिमांड फूड, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी जो है अच्छे से सांसें लेना शुरू कर दिया था और फूड की डिमांड जो है वो कर रहा था। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेसन, लेकिन सदाव को जो है उस समय हिम्मत नहीं हुई कि वो उन एसेसन के बारे में जो है वो पूछे। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी नहीं आएंगे। द सर्वेंट हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, सर्वेंट भी उसके वापस आ गए, यानी कि डॉक्टर सदाव के सारे सर्वेंट भी वापस आ गए। और यूमी ने जो है गेस्ट रूम में, यानी कि जहाँ पर वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार रहता था, उस रूम को काफ़ी जो है अच्छे से जो है वो साफ़ किया। एंड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल, और उसने जो है सल्फर जलाया उस रूम में, उस आदमी वाइट मैन के स्मेल को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए। नो बॉडी सैड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं बोला। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस because he had got behind with his चेरिथेमस, और क्यों उसका वजह था कि गार्डनर जो है अपने उस चेरिथेमस का जो है वो अच्छे से ख्याल जो है वो नहीं रख रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज दिख रहा था। बट आफ्टर ए वीक सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल एनफ टू बी स्पोकिंग टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन एक हफ्ते बाद सदाव को ऐसा महसूस हुआ कि जनरल के बारे में, प्रिजनर के बारे में जो है जनरल को पूरी अच्छे से जानकारी दे दी जाए। आगे वो बोलते हैं येस एक्सलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ वो भाग गया। सदाव नाउ सेड, सदाव ने कहा कि हाँ वो भाग गया। ही कफ्ड, सदाव थोड़ा सा खांसी करते हैं यहाँ पर, और सिग्निफाइज दैट ही हैड नॉट सेड द माइट हैव बीन सेड। सदाव ऐसा लगता है कि कुछ काफ़ी जो है इस बात को महत्व नहीं देते हैं। बट वाज अनविलिंगली टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वो खुद जो है जनरल को डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आई सडनली, लेकिन वो आदमी, बूढ़ा आदमी अपनी आंखों को खोलता है, अचानक उस अपनी आंखों को खोलता है। सॉरी दैट प्रिजनर ही सेड विथ सम एनर्जी डिड नॉट प्रॉमिस यू टू किल हिम फॉर यू। जनरल टाकिमा कहते हैं कि वो प्रिजनर, उसके बारे में तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे मार दूंगा। यू डिड एक्सलेंसी, सदाव ने कहा कि हाँ बिल्कुल। देखिए इस फिगर में दिखाया भी गया है कि किस तरह से वो जनरल प्रिजनर जो है वो जाता है किस तरह से, और यहाँ पर डॉक्टर सदाव खड़े हुए हैं, देख रहे हैं उसको जाते हुए। वेल द ओल्ड मैन सैड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा कि हाँ सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग फ्रॉम गुड डील।
डॉक्टर सदाव से कहते हैं तुम देख सकते हो कि मैं कितना परेशान था, द ट्रूथ इज, यही सच्चाई है, एंड आई थॉट ऑफ नथिंग, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, और मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं बिल्कुल जो है वो भूल गया। यानी कि जनरल ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति परेशान था, इसलिए मैं तुम्हारे काम को नहीं कर पाया। आई वंडर यू एक्सलेंसी, सदाव मरमर, सदाव भी कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, जनरल सर, जनरल ने कहा ये मेरी लापरवाही है, बट यू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट लाइक अ पेट्रियटिज्म एंड डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। लेकिन अपने सफाई देते हुए जनरल कहता है लेकिन ये मत सोचना कि मेरे अंदर किसी तरह की देशभक्ति की भावना की कमी है। ही लुक नेक्ससली एट हिज डॉक्टर, वो डॉक्टर से को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। कहता है इफ़ द मैटर शुड केम आउट ऑफ यू वुड बी अंडरस्टैंड दैट यू वुड नॉट। वो कहता है कि आगे की बात को जो मैटर होगा कोई भी तुम उसे संभाल लेना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सडनली योर एक्सेंसी, सदाव सर, सदाव ने कहा हाँ जरूर। ही सडनली कंप्रहेंड दैट जनरल इन पाम ऑफ हिज हैंड, वो तुरंत समझ आता है कि जनरल अब उसके हाथों में है। एंड दैट इज कॉन्सिक्वेंस हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और वो समझ जाता है कि इसका परिणाम यही हुआ कि अब मैं बिल्कुल जो है वो सुरक्षित हूँ। आई कैन स्वेयर योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, ही सेड द ओल्ड जनरल, उसने ओल्ड जनरल से कहा कि मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खा के कहता हूँ, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और आपका जो उत्साह है दुश्मनों के प्रति उसकी कसम खा के कहता हूँ कि आपके बारे में मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड, जनरल कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, एंड क्लोज हिज आई, अपनी आंखें बंद कर लेता है, एंड यू विल बी रिवार्डेड, और तुम्हें जो है इसके लिए पुरस्कार जो है वो मिलना चाहिए या फिर मिलेगा। बट द सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट, लेकिन जब सदाव जो है आते हैं रात में तो वो जो है कुछ और नहीं तलाश करते हैं बल्कि उस ट्विलाइट, यानी कि वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कोई प्रकाश आता है उस सी से, समुद्र से, आइलैंड से। हैड हिज रिवार्ड, वही उनका रिवार्ड था जो उनको पहले से ही मिल गया था। देर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं आया था, किसी प्रकार का उस दिन कोई लाइट नहीं आता। सदाव सर्च कर रहे थे कि काश कोई लाइट आए ताकि पता चले उस व्यक्ति का हालचाल कैसा है आइलैंड पे, लेकिन उस शाम को कोई लाइट नहीं आता है। इसका मतलब वो आदमी सुरक्षित कोरियन सीप पे बैठ गया होगा। एंड नो वन वाज देयर आइलैंड, और ना आने का मतलब यही हुआ कि वहाँ पर अब आइलैंड पर कोई नहीं है। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उनका प्रिजनर जो था चला गया है शिप से, सेफ डाउटलेस, निसंदेह बिल्कुल सुरक्षित। फॉर ही हैड वार्न हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दिया था कि बस वो कोरियन फिश बोट को ही जो है वो अलाउ करेंगे या फिर उसी पर जाने देंगे। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन वरांडा, वो बरामदे में कुछ पल के लिए खड़े हुए हैं, गेजिंग आउट ऑफ द सी, और समुद्र को देखते हैं। फ्रॉम वेयर ही द यंग मैन हैड कम, जहाँ से वो यंग मैन आया हुआ था, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार दैट, उस रात को। एंड इन टू द इन हिज माइंड ऑल्दो विद रीजन, और उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। देयर कम वाइट फेसेस हैड नोन, और बहुत सारे वाइट फेसेस को देखते हैं जिनको जानते थे। एंड द प्रोफेसर, और अपने उस प्रोफेसर को जानते थे जहाँ पर वो हैना से मिले थे, उसको भी याद करते हैं। एंडलमैन एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी को भी याद करते हैं। सिली टॉकेटिव, जो एक बहुत ही सिली टॉकेटिव रहती हैं, इन स्पाइट ऑफ विश टू बी काइंड, थोड़ी सी काइंड भी रहती हैं। एंड रिमेंबर हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, वो अपने पुराने टीचर, एनाटॉमी के जो टीचर थे उनको भी याद करते हैं। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट टू मर्सी विद द नाइफ, जो थोड़ा सा भी जो है वो नाइफ को लेकर जो है थोड़ा भी दया नहीं करते थे। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटर लैंडलेडी, उसके बाद वो अपने फ्लैटर लैंडलेडी के बारे में याद करता है जो कि हमेशा बहुत ही भद्दे तरीके से रहती थी। ही हैड एट ग्रेट डिफिकल्टी टू फाइंडिंग द प्लेस टू लिव इन अमेरिका, उससे यानी कि डॉक्टर सदाव को अमेरिका में रहने के लिए जगह खोजने के लिए बहुत कठिनाई होती थी। बिकॉज ही वॉज ए जापानीज, क्योंकि वो एक जापानी थे। द अमेरिकन वे आर फुल ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि अमेरिकन जो होते हैं फुल ऑफ प्रेजुडिस होते हैं, पूर्वाग्रह करने लगते हैं, तमाम तरह के ख्याल रखते हैं। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और उनके बीच में रहना और भी कड़वाहट भरा होता है। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, अपनी महानता को जानते हुए भी। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट and dirty old woman who had at last consent the house in her miserable home, और किसी तरह से उन लोगों के, यानी कि आप बताया, देखिए पूरा यहाँ का सीन बता रहे हैं जिस तरह से वो रहा करते थे अमेरिका में। तो उस इग्नोरेंट लेडी को भी याद करते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है
He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him थ्रो इन्फ्लुएंजा। लेकिन फिर भी उस लेडी को याद करते हैं, उसकी भलाई को याद रखते हैं कि किस तरह से उसने उनकी देखभाल की थी जब उनको इन्फ्लुएंजा हुआ था। एंड बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही कठिनाई भरी चीज़ थी। फॉर सी वाज एंड नो लेस रिपल्सिव हिम टू काइंडनेस, क्योंकि वो उनके प्रति उतना उदारता की भावना जो है वो नहीं रखती थी। नाउ सी रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ प्रिजनर। अब जो है उस प्रिजनर के बारे में याद करते हैं डॉक्टर सदाव, जो कि वाइट उस फेस को याद करते हैं जिसका फेस जो था काफ़ी वाइट और रिपल्सिव था। स्ट्रेंज ही थॉट, वो सोचते हैं कितनी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने उसको क्यों मारा। तो इस तरह से इस चैप्टर के जो है सारे पैराग्राफ ख़त्म होते हैं। चैप्टर काफ़ी लेंदी था। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे के क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।